वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं अपने लाइक्स के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से। और मुझे इतने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लिखते हैं, तो मैं बहुत खुशी का अनुभव करता हूं। और साथ ही मुझे ये भी खुशी होती है कि ज़्यादातर लोगों से मेरी रीडिंग्स जो हैं वो रेजोनेट हो रही हैं। और मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मैं उसको मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। और अ, यही कहूँगा कि ठीक इसी तरीके से जैसे आप इतना सपोर्ट मुझे बराबर दे रहे हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो भी, प्लस जितने मुझसे जुड़ते जा रहे हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। और मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स से और सब्सक्राइब से बहुत प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होता हूं कि ताकि मैं ऐसी ही रीडिंग्स मैं और बना सकूं। तो गाइस, यहाँ मैं एक नाम शॉर्ट आउट करना चाहूँगा, जो हमारे गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक जो हैं हमारे व्यूवर्स हैं। और लगातार वो मुझे सुपर थैंक्स भेजते रहते हैं। तो वो नाम है नारायण चैत्री जी। तो अ, उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी अमाउंट मुझे उन्होंने भेजा है, मैं ईश्वर से यहाँ से कामना करता हूँ कि उनकी लाइफ में वो 100 गुना होकर के वो उन्हें वापस ईश्वर दें। और ठीक उसी इसी तरीके से उनके जो धन के जो द्वार हैं, जो भी उनके आय के जो स्रोत हैं, वो हमेशा खुले रहें। और कई गुना जितना कि वो मुझे दे रहे हैं, उसके कई गुना ईश्वर उनकी लाइफ में उनको वो पैसा वापस ईश्वर दें। तो आगे अब मैं अपनी रीडिंग को करूँगा कंटिन्यू। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है गाइस, वो है कि आपकी बढ़ती मान प्रतिष्ठा को देख करके जो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। और जानते हैं, निकालते हैं चेहरों से कि क्या क्या है उनकी परेशानियों के कारण, और किस तरह से आपने उनके होश फाख्ता कर रखे हैं। तो मैं अपनी रीडिंग की करूँगा शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ तक। मान की अनंत शक्तियाँ बालाजी महाराज हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो जो उनके हेटर्स और जो दुश्मन हैं, किस तरह से जो उनकी मान और प्रतिष्ठा जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, उससे क्या उनके ऊपर बीत रही है, उनके दुश्मनों पर बीत रही है, वो मुझे यहाँ गाइड करें, मुझे बताएं। आप लोगों से एक ही निवेदन ये भी रहेगा कि मेरी रीडिंग जितनी आपसे रेजोनेट हो, वो आप उतनी रख लें और बाकी की और के लिए जाने दें, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच कर जाए। तो जितनी मैच करे वो आप रख लीजिए, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिए। बताइए हनुमान जी, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें। हे बालाजी महाराज, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, इनकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देख करके उनकी जो परेशानियां हैं वो किस लिए बढ़ गई हैं। ये देखें, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में आपने उनको डाल रखा है। अपने जो जो हेटर्स हैं, वो सोचते हैं कि जो इनके पास ये है, यहाँ पे एक एक सिक्का है इनके पास,
और ये आपके सिक्कों को देख कर के आपके पास जो आपने इतना अपनी मेहनत से जो अपना बना लिया है, ये जो पैसा, आपका कोई भी काम आपका रुक नहीं रहा है, हर काम आपका चलता हुआ उनको नज़र में आता है। तो ये कहीं न कहीं मुझे ये परेशानी का सबब उनके लिए लगता है। इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत परेशान हैं। देखिए किस तरह से देख रहे हैं। तो ये है सबसे पहला कार्ड जो इनकी आप लोगों की जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, उसको भरते हुए देख करके वो किस तरह दुखी हैं, वो आप इस कार्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय श्री महाराज। हनुमान जी बताएं मुझे, ये हनुमान जी बताएं प्लीज़, और क्या रीज़न है और क्या कारण है, गाइड करें। ये एक साथ इतनी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में ईश्वर ने भेज रखी हैं कि आपके कोई काम रुकते हुए उनको नज़र नहीं आते। इस चीज़ ने भी उनके होश फाख्ता कर रखे हैं कि आखिर किस तरह से वो जो आपके जो ऊपर ईश्वर की कृपा है, और आप किस तरह से इतनी सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटियाँ आपकी लाइफ के अंदर रहती हैं। आप अपने आप को लाख परेशानियाँ आएँ तो भी आप उनसे किस तरह से ऑब्स्टेकल आएँ उसके बावजूद भी आप किस तरह से उन परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में बदल लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के ये इनके जो दिमाग के जो स्तंभ हैं वो हिले पड़े हैं। जो आपने इतना अच्छा ऑरा कर लिया, जो एक अच्छा, जो एक अपना एक जिसको कहना चाहिए आपकी जो सराउंडिंग है, जो नेगेटिव लोगों को आप पास में नहीं आने देते, दूर से दूर ही उनको दूर कर देते हैं। और मुझे यहाँ ऐसी इंट्यूशन भी आ रही है, कुछ लोगों को जानबूझ करके ईश्वर ने आपसे दूर कर दिया। हालांकि आपको उनके दूर होने से परेशानियां भी हुई होंगी, मगर वो कहीं ना कहीं आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों को दूर कर दिया गया है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे लिखें, इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आती है। सॉरी। पेज ऑफ सोर्स, देखिए क्या है, जो इनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ आप ही चलते रहते हैं। इनकी सोच में आप इस कदर हावी हैं कि इनकी निगाहें आपको ही स्टॉक करती रहती हैं, और बार बार ये इनके माइंड में आप इस तरह से चलते हो कि आखिर क्या है आप में जो इनमें नहीं है। और कभी महाराज ये देखिए, आप एक काम को करते हुए भी दूसरे काम को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बहुत अच्छे से आपने अ, जो अपना जो करियर के अंदर है, आपने जो ग्रोथ आप लगातार करते ही रहते हैं, और लोगों को हैरान करते रहते हैं कि आप एक काम तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे को भी, ये देखिए किस तरह से
एक काम को करते हुए भी आप दूसरे की तरफ भी आपका फोकस बराबर बना रहता है। दूसरे आय के स्रोत भी आप हमेशा अपनी लाइफ में खुले रखते हैं। ये देख कर के भी ये आपसे काफ़ी जलन फुकन और जो एक अपेक्षा का जो भाव होता है, बहुत एक अंदर ही अंदर हीन भावना इनके अंदर पैदा होती है। और ये हैरान होते हैं कि वो एक भी काम उनसे नहीं संभलता, आप दो दो कामों पर फोकस करते हैं एक साथ। तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए दुश्मनी जो अंदर ही अंदर इनके मन के अंदर पलती है। ये परेशान होते हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो बुरा चाहने वाले हैं, उनके मन में लगातार इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशानी रहती है। कैसे जो भी आपको किस तरह से देखिए यहाँ पे डिवाइन है, और यहाँ पे किस तरह से आपको जो आपने परेशानियाँ झेलते हुए, परेशानियाँ जो भी रही हों पीछे आपकी लाइफ के अंदर, वो मुझे नहीं मालूम, बट आप जानते ही होंगे। तो जिस तरह से आपको दूसरा चांस दिया ईश्वर ने और आपने सब कुछ सही कर लिया, इतनी परेशानियाँ जो भी आपने पास्ट में झेली होंगी, उनको झेलते हुए, उनसे स्ट्रगल करते हुए, उनको मात देते हुए आपने किस कदर अपना एक यहाँ जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है, अपने आप को दोबारा से मतलब तैयार किया। और ये दोबारा चांस, ये इस तरह का चांस होता है जो कि हर एक को ये चांस नहीं मिलते, जो चांस आपको ईश्वर ने दिया है। और बताएं मुझे, और बताएं मेरे व्यूवर्स की जो इनके जो इनकी मान प्रतिष्ठा जो आपने बढ़ा दी है यूनिवर्स, उसको देख करके, और कौन कौन लोग और किस तरह से उन पर क्या बीत रही है, वो मुझे बताएं। ये गहरी उदासी, ये गहरी उदासी में है। देखिए इनके मन के अंदर एक गहरी उदासी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं मून का कार्ड है, ठीक है, मेजर अरकाना एक छा गए हैं आप दिल और दिमाग में इनके। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से एक डॉग भी है, और जो आपकी जो ये इनकी इनसे हर इंसान फ़ायदा, जो इनकी जो मजबूरियाँ, जो इनके दिमाग के अंदर जो डिप्रेशन चल रहा है, इनकी जो चाहने वाले हों या जो इनके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, वो इनकी इस परेशानी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ये इनकी दुविधा और भी बढ़ जाती है इन लोगों के कारण। पहले ही आपने कम दुख नहीं दे रखा है, इनके मन की स्थिति तो आपने ही खराब कर रखी है। आपने जो अपने आप को निखार करके अपने आप को तैयार कर लिया, और आपने अपने आप को एक एक ऐसी ऊर्जा में ले आए हो जो आज इनके लिए परेशानी का विषय बन गई है। और जो इन्होंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के भी खासे परेशान यहाँ पर दिखाई देते हैं, और बहुत ही तकलीफ महसूस करते हैं। देखिए ना, आप जो रिश्ते हैं आपके, वो भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। आपके हर एक्शन जो है वो काबिल तारीफ़ होते हैं, और कहीं से भी इनको आपके बारे में कोई बुराई नज़र नहीं आती। और आपकी जो रिश्ते हैं, जो आपके जो ख़ास रिश्ते हैं, उन्हें किस तरह से आप मेंटेन करके चलते हैं, उनके साथ में असमंजस बना करके एक प्रतिकूल व्यवहार होता है वो आप बनाकर चलते हैं। इन लोगों की जो है दिमाग में वो भी बहुत ज़्यादा खटकता है कि आपसे जो मिल जाता है
वो आपका ही हो जाता है, वो आपके ही गुणगान करने लगता है। रिश्तों के मामले में भी आप ये देखिए किस तरह से घोड़ा चल रहा है, किस तरह से एक कप ले करके ये आगे की तरफ इमोशंस जो है आपके जो जज्बातों के जो रिश्ते हैं, जज्बात भरे जो रिश्ते हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ये भी इनकी तकलीफ़ों में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देखिए, जो एक अनकंडीशनल जो आपके अंदर जिसका भी आप साथ देते हैं, अनकंडीशनल देते हैं। हर तरह से आप एक स्टार के रूप में और एक बहुत ही व्यावहारिक रूप में और एक हर तरह का बैलेंस आपको बनाना आ चुका है। और जो ये मतलब ये चाहते हैं कि ये भी आपके जैसा ही बन जाएँ, मगर आप एक डिवाइन के बच्चे हैं। ये देखिए, आप एक प्योर सोल हैं और आपका मुकाबला कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो भी आप कुछ करते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, जो आप ये उम्मीद नहीं करते, एक आपका काम है अनकंडीशनल एक प्यार देना, अनकंडीशनल सपोर्ट देना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनकी होश फाख्ता रहते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए आपकी दिमागदारी, आपकी समझदारी, आप किस तरह से स्ट्रेंथ में हैं। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखा रहा है, एक बहुत ही अच्छी पावर आपने अपने अंदर बना रखी है। आपका कोई भी काम ईश्वर रुकने नहीं देते। हर काम को, चाहे वो पैसे की परेशानी हो, वो हल कर ही लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप परेशान होते हैं, मगर फिर भी आप बड़े हौसले से स्ट्रेंथ के साथ पूरी जो पावर आपको जो ईश्वर ने दे रखी है, दिमाग जो दे रखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप आपके कोई भी काम ईश्वर रुकने नहीं देते और हर काम को आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर लेते हैं। और चाहे वो पैसे की परेशानी हो, चाहे वो किसी और बात की हो, हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्ट्रेंथ में आकर के आपने ये दिखा रखा है इन लोगों को कि आपको मात देने वाला कोई नहीं है। और आपकी पावर ये साफ दिखती है कि हर एक के बस की बात नहीं होती। शेर के मुंह में, जो शेर को काबू कर सकता है वो हैं आप, वो हैं आप जो शेर को भी काबू कर सकते हैं। प्यार से आपको सारे भेद पता हैं, किस तरह से किसको कैसे हैंडल करना है। और शेर को काबू कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। वो पावर आपने ले रखी है, ईश्वर ने आप डिवाइन पावर वो आपको सिर्फ दे रखी है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। और बताएं हनुमान जी। ये दुनिया भर की चॉइस, दुनिया भर की अ, आप जो आपके सामने ईश्वर ने दुनिया भर की चॉइस दे रखी हैं। आप अ, मगर आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं, वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आप ये नेगेटिविटी में नहीं फँसते। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। आप कन्फ्यूज़न्स में नहीं रहते। आपको भ्रमित करने की लाख कोशिश कोई करे, मगर आप भ्रमित नहीं होते। आप हर समस्या का समाधान आपके पास है। दुनिया भर के लिए देखिए कितने सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। कन्फ्यूज़न का कार्ड ये है, ठीक है, मगर आप कंफ्यूज होने के बजाय आप उनमें से क्या चीज़ आपके लिए सही है, वो एक राइट मार्ग, वो एक राइट तरीका आप यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही आपको कोई भरमा नहीं सकता। इस सब चीज़ों को लेकर के भी ये वो जो चालें खेलते हैं, जो आपके जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, तरह तरह की उलझाने की जो
कोशिशें हैं उनकी, आप किस कदर उन्हें मात दे देते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, जो आप इनकी होश फाख्ता कर देते हैं। ये भी इनकी परेशानियों में से एक है। ये तकलीफ़ में आ जाते हैं कि आखिर क्या करें कि कोई भी चाल आप पर चल नहीं पाती, उससे पहले ही आप इसका तोड़ कर देते हैं। वाह, काबिले तारीफ बात है ये, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, किस तरह से आपने अ, आप पास्ट में जो रहे हैं, किस किन परिस्थितियों में रहे आप, मगर आपने ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आप एक लगातार परेशानियों में होने के बावजूद भी आपने लगातार ईश्वर की शरण में रहे और ईश्वर को सरेंडर करके रहे कि हे ईश्वर, मेरी नैया सिर्फ आपके हवाले है और आपने इसे कैसे इस मझधार से मुझे निकालना है, वो आप उन सब चीज़ों को मात देते हुए आप एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आज यहाँ हो। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत तकलीफ़ इनके घर में अंदर बाहर जो इनके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं और ये बहुत दुखी होते हैं। जय शिवाजी महाराज। देखिए, किस तरह से आपने ये ओहदा पाया है आज, इस अच्छे जो आप इमोशनली आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप एक राजा की तरह किस तरह से किसको कैसे डील करना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप सारी मंशाओं को सामने वाले की बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। किंग किंग ऑफ कप, कप का मतलब इमोशंस। आपको कभी भी कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आपको बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को, अपने जो इमोशंस हैं उनको होल्ड करना आता है। आपका कोई अब मूर्ख नहीं बना सकता। आप एक राजा की छवि में हैं इस वक्त, और एक बहुत लोग, उन लोगों की नज़र में जिन लोगों को आपसे जलन है, फुकन है, दुश्मनी है, उनकी नज़र में आप एक राजा की तरह आज की टाइम में उनके दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, ये खुद ही ये खुद ही अ, आपसे एक कोशिश करते हैं कि जो इन आपसे जलन की इतनी भावना इनके अंदर, मन के अंदर है कि ये कटते हैं आप लोगों से, ये दूर भागते हैं अब आपसे। जब इंसान कुछ कर नहीं पाता, कुछ उस पे बन नहीं पाता, तो क्या करता है, आपने वो एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो वो वाला हाल इनका है कि इन पे कुछ होता तो है नहीं, मगर ये अपने आप को होल्ड करते हैं, अपने आप को आपसे पीछे हटाने की कोशिश, जलन की भावना के कारण, एक अंदर ही अंदर फुकन की भावनाओं को जो इनके अंदर हैं उनको रख करके वो जो है, आप देखते होंगे जो लोग आपको फ़ोन करते हैं थे, वो आपको फ़ोन बंद, जो आपसे मिलना चाहते थे, जिनको एक दिन भी चैन नहीं मिलती थी, वो अब आपसे एक एक महीने के लिए गायब, तो 20-20 दिन के लिए गायब। आपके साथ, कईयों के साथ ऐसा होता होगा, यहाँ मेरी इंट्यूशन बता रही है, कार्ड का आना, ये ऐसे ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आपके साथ होता होगा। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, इस चीज़ को ख़ास लिखें कि ये सच है कि नहीं। आप खुद ही महसूस करते होंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप खुद नोटिस करते होंगे। जय श्री हनुमान जी। और बताइए, इनकी तो ये हालात है जी। इनके तो घोड़े, तोते सब रुके पड़े हैं। बहुत बुरा
इनकी पैसे के मामले में इनका बहुत, इनके आसपास की जो सराउंडिंग इनके लोग हैं वो भी इनके भाई ये काम नहीं चल पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, इनको कह करके इनकी वो गति करके रखते हैं कि इनको ऊपर खुद ही वो है कि हाँ भाई ये अगर इनका काम चलने वाला भी हो तो दिमाग में ये सोच लेते हैं, जो इनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो ऐसा सोचवाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भाई वाकई हमारी गलती, हम कर ही नहीं पाएंगे ये काम हमारा, इसलिए ये वैसे ही ये ऐसे ही खड़ा रहते हैं। ये देखिए ये खड़ा हुआ है यहाँ पे काला काला घोड़ा, ये नेगेटिविटी इनके ऊपर पूरी तरह से सवार। ईश्वर भी भर भर के इनसे जैसे बुरा चाहते हैं लोगों का, जैसे बुरा सोचते हैं, जैसे मतलब गलत भावनाएं मन के अंदर रखते हैं, वही इनको वही तोहफे के तौर में ईश्वर देते हैं इनकी लाइफ के अंदर। बहुत टीम वर्क की इन्होंने, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करी, आपके जीवन में दखल अंदाजी डालने की कोशिश करी, आपको तरह तरह के भ्रमित ऐसे जो उपाय हैं वो बताए कि आप भ्रमित हो जाएं, आप इस स्थिति में रहें, आप सही मार्गदर्शन आपको ना मिल पाए, आपको नेगेटिव करने के लिए, देखिए नेगेटिव करने के लिए ऐसे ऑप्शंस इन्होंने आपके सामने रखे होंगे कि ताकि आपका काम ना बने, आपको उलझाने के काम इन्होंने किया, आपको नेगेटिव करने के काम इन्होंने किए। और इन्होंने ये देखिए उलझाने के लिए, जानबूझ के कंफ्यूजन में आपको डालने के लिए, ताकि आपका जो रास्ता था, इनको दिख रहा था कि आप एक अच्छे मुकाम को आप हासिल आप करते जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी करनी में कोई भी कसर छोड़ी नहीं है, आपको तरह तरह की बताया कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मगर आपके ऊपर नहीं चलने वाला था ये जादू। जो इन्होंने जादू चलाए, जो इन्होंने अपने पेच जो इन्होंने जो फेंके, वो कुछ भी आपके ऊपर चल नहीं पाए। तो ये भी इनकी परेशानी का बहुत सबब मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये आपकी, और ऐसी एनर्जीज में रहना बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, जब भी ये सारा का सारा चमत्कार है, ये समझ लीजिए, क्योंकि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आपने। देखिए द हैंगमैन का कार्ड आया है, देखिए उल्टा, हाँ उल्टा आया है, देखिए ये रिवर्स में आया। तो आप पहले ऐसे थे इनकी नज़र में, ये आप ऐसे थे, मगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, जो कष्ट झेलना था वो आपने झेल लिया। ये बिल्कुल आप आज की समय में आप पूरी तरह से निखर के, एक जिसको कहना चाहिए, एक जिसको जितनी भी तारीफ की जाए, जो आदमी उल्टा लटका हुआ हो, ये देखिए क्या होगा, कितना दिमागदार होते हुए भी ये देखिए पीछे, हाँ ये देखिए, ये अगर वो समझदार इंसान भी ईश्वर को सरेंडर होकर के अगर इस अवस्था में हो, ये ये अवस्था आपने बहुत समय तक झेली है, मगर ये रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब आपके ऊपर जो बीतना था, जो बीत चुका, आपने हर एक मुश्किल से मुश्किल समयों को मात दे करके लोगों को दिखा दिया दुश्मनी करने वालों को। वाह, जो आपने दिखाया है जज्बा, वो आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम ही कम होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और यही कारण है इन लोगों की परेशानियों का कि कुछ भी नहीं चल रहा है जादू, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि डिवाइन के बच्चों के साथ में उल्टी हरकतें करना, अपनी आफतों को बढ़ाना, इनको ये समझ नहीं आ रही है, ये परेशानी रहेंगे और आप आबाद ही रहोगे। देखिए पैसे को लेकर के कोई कमी नहीं है, आपकी फैमिली में एक अच्छा एक आसामंजस्य बना हुआ है, और किस तरह से एक दूसरे से मिल कर के, और जो है आप फैमिली के जो हालात हैं, परिवार के जो हालात हैं, वो सब एक दूसरे से आप लोगों के यहाँ मिल कर के जो चलते हैं, इन सब लोगों को एक बहुत ही परेशानी इन सब चीज़ों से भी
बहुत होती है, बहुत तकलीफ महसूस करते हैं अंदर ही अंदर ये इन सब चीज़ों को लेकर के भी। आप रूढ़िवादी परिवार से हो सकते हैं जहाँ एक बड़ों की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सब एक दूसरे की सलाह से चलते हैं। मैजिशियन, ये जो कला है, मैजिशियन बहुत ही पावरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत एक इंसान के पास जो होती है वो उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपको डिवाइन ने दे रखी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे स्टंट के कार्ड से दिखाया था। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए, ये स्टार है। ठीक है, ये रूप है आपका जो बनाया है अब आपने, ये देखिए, ये स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ पे भी, ये देखिए आप। ठीक है, आपके पास ब्रह्मांड के पांचों तत्व आपके मेज के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, आपकी समझदारी, आपकी दिमागदारी का लोहा दुनिया मांगती है। यही नहीं, ये दुश्मन जो बुरा चाहने वाले हैं, तकलीफ आपके मार्गों में जो उलझने पैदा करने वाले हैं, वही नहीं, आप हर एक की नज़र में एक मैजिशियन यानी कि जादूगर, यानी कुछ भी कर पाना आपके लिए पॉसिबल है। आप शाम दाम दंड भेद खेल करके हर एक विषमतम से विषमतम परिस्थितियों को पार कर देते हैं। इस चीज़ की जितनी भी अंदर ही अंदर इनको तकलीफ है, वो यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ इस कार्ड को निकलने के बाद। तो ये जो कला है आपकी, जो आप कानो कान खबर नहीं होने देते और सारे काम आप बहुत अच्छे से बड़े गुप्त तरीके से पहले कर लेते हैं, उस जब आप बखान करते हैं उससे पहले नहीं। आप करने में बिलीव करने वाले लोग हैं। आप बहुत ढंग से हर एक सिचुएशन को हैंडल करना आपको आता है। विषमतम से विषमतम परिस्थितियां भी आपको हिला नहीं सकती। ये एक तारीफ जितनी भी की जाए आपकी, वो यहाँ कम कम होगी। बस इतना मैं जानता हूँ इस कार्ड को आने के बाद। जय शिवाय महाराज, हे हनुमान जी। और बताइए, और बताइए, और बताइए कि इनकी जो इनकी मान प्रतिष्ठा को देख करके और क्या क्या बीत रही है, इनके दुश्मन क्यों परेशान हैं, इनके जो बुरा चाहने वाले हैं वो क्यों परेशान हैं। लाख चीटिंग हुई आपके साथ, लोगों ने बहुत बड़े खेल खेले आपके साथ में, आपको मूर्ख समझा, आपको पागल समझा, आपके साथ आपका फाइनेंशियली यूज़ किया, आपका इमोशनली यूज़ किया, बावजूद उसके उन्होंने जो ये चीटिंग, जो आपको बेवकूफ़ समझने का कार्य किया है, और उसके बावजूद भी आप इस एनर्जी को, आपने इस एनर्जी में आप आज आए हो, तो शुक्र करिए इन जैसे लोग आए, भगवान का, यूनिवर्स का थैंक यू करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि ऐसे टुच्चे लोग, ऐसे घटिया लोग आपकी ज़िंदगी में भेजे कि ताकि आप संभल पाओ, दुनिया की असलियत को समझ पाओ और उनकी जो पीछे की उनकी जो मंशाएं हैं उनको आप समझ पाओ, उसके पीछे की जो राज हैं, वो किस कारण से ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे कार्मिक होते हैं जिन्हें लोग ईश्वर भेजते ही इसलिए हैं कि ताकि ताकि हम लोग एक चैप्टर पूरा कर सकें, एक पढ़ाई कर सकें। वो पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से की है, मैजिशियन के कार्ड से यहाँ साबित हो गया है और वो चीज़ बिल्कुल यहाँ सामने बिल्कुल निकल के आ गई है। जितनी भी तारीफ़ की जाए व्यूवर्स आपकी, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, ये रीडिंग आप कब देख रहे हैं इससे कोई मीनिंग नहीं, कोई कौन सा सन है, कौन सा महीना, ये जब से आप देखेंगे तब से ही आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगी ये। पहले आपका बनाया जाता था मूर्ख,
अब आपको समझ आ गई है जिसकी भी आप मदद करने के लिए आप फ़ौरन तैयार हो जाते थे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है किसको आपकी मदद की ज़रूरत है और किसको नहीं है। ये देखिए, एक को आप दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे। यानी कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सामने वाला हमसे चाह रहा है, वो वाक़ई कैपेबल है, वो वाक़ई उस जो मैं मदद उसके लिए करने जा रहा हूँ इमोशनली, पैसे को लेकर के, जो भी मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, क्या वाक़ई वो परेशानी के अंदर है या आपका बेवकूफ़ बना कर के, मूर्ख बना कर के सिर्फ़ आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है। और इन सब चीज़ों ने भी इनके जो जो ये खेल खेलते हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, इन लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप जो पहले थे वो अब नहीं रहे। अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई पागल नहीं बना सकता। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसको मुझे सपोर्ट देनी है, किसको नहीं देनी। अगर आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया भी है, एक अच्छी एनर्जीज आज आप आ गए हैं, एक अच्छा मुकाम आपने बना लिया है, तो आपका कोई यूज़ कर ले, कोई पागल खींच ले, ये अब यहाँ मुझे नहीं दिखता। अब आप बहुत स्ट्रेंथ में हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसको मदद दूं, किसको ना दूं। अब आपका कोई भी रो करके, गा करके, जो घड़ियाली आंसू बहा करके बेवकूफ़ नहीं काट सकता। इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप चर्चा का विषय हैं लोगों के बीच में। बहुत इन सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत परेशानियाँ वो महसूस करते हैं। जिन लोगों ने आपका पास्ट में बहुत फ़ायदा, मुझे यहाँ साफ ये रीडिंग ये कह रही है कि इन लोगों ने कहीं न कहीं आपका बहुत अच्छे से इन्होंने बन के जो आपके सीधेपन का जो फ़ायदा उठाया है, वो कोई कम नहीं उठाया, बहुत यूज़ किया है। और जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी तो ये लोग, इनके फ़ोन बंद, फ़ोन उठाने बंद, और इनकी सारा इन्होंने बहुत ढंग से पूरा यूज़ लेने के बाद अब ये जो एनर्जी यहाँ निकल कर के आई है, वो साफ बता रही है कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी आपका ढंग से आपका यूज़ करने में। देखिए, लवर्स का कार्ड यहाँ ये रिश्तों को लेकर के भी कोई ऐसे सोलमेट कनेक्शंस को, आपकी जो आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, जो अच्छे तरीके से हैंडल होकर के चलती है, इन सब ये लाख दरारें डालें, लाख परेशानियाँ पैदा करें, लाख ऑब्स्टेकल ये आपकी राहों में बिछाएं, मगर आपकी जो भी आपका परिवार में जो भी आपकी शादीशुदा लाइफ हो, आपका जो तालमेल देख करके, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को जो साथ आप देते हैं, हस्बैंड वाइफ, जो लोग साथ, जो आप एक दूसरे के हर तरह से एक दूसरे को पूरा करते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट की जैसी आपकी एक छवि है, तो वो भी इनको बहुत हरेसमेंट करती है, बहुत परेशान होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि कहीं भी वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हैं, और आपकी स्टेबिलिटी देख करके उनको बहुत अंदर ही अंदर फुकन जिसको कहना चाहिए वो होती है, और उनसे वो बहुत परेशान रहते हैं ये लोग। किंग ऑफ बैंड्स, कैरियर में जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप काम में जो ग्रोथ कर रहे हैं, अपने लगातार अपने काम पर आप फोकस हैं, ये एक जलन का भाव, एक इनके इनके जो दिमाग हैं वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं आपके एक्शंस को लेकर के। किस तरह से काम के प्रति आपका फोकस है, किस तरह से आप बहुत अच्छे से अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड हैं, अपने काम पे ही आपकी निगाहें टिकी होती हैं। आपने सारे जो भी जो भी काम हो, आप अपने काम से जो क्योंकि आपने जो भी परेशानियाँ झेली हैं उसके बाद आपको पता है कि काम ही, कर्म ही प्रधान है, और कैरियर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक स्टेबिलिटी देता है। तो उस पर फोकस जो आपका है, जो आप अपने काम को बहुत ही दृढ़तापूर्वक करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के भी इनकी जो है हवाइयाँ उड़ी रहती हैं,
और ये बहुत परेशान अंदर ही अंदर होते हैं कि हमारे कोई भी काम बनते नहीं और इनके काम कोई ईश्वर रुकने नहीं देता। और आपकी ग्रोथ को लेकर के ये लोग हमेशा एक चिंतन मंथन में रहते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा किस कदर हावी है इनके सर के ऊपर, आप समझ ही सकते होंगे। जब चाहता कुछ है और होता कुछ है, और क्योंकि वो होता इसलिए है क्योंकि ईश्वर के समीप आप हमेशा रहते हैं। क्योंकि आपने जो ये जो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई, ये जो कार्ड आया था हैंडमैन का जो रिवर्स आया है, उसने आपकी आंखें खोल दी हैं, आपको ईश्वर से भी इतना समीप कर दिया है, एक स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ दिया है। और जो ईश्वर से नाता जोड़ लेते हैं उनके काम तो ईश्वर वैसे भी रोकने का मतलब ही कोई नहीं बनता। उनके काम अपने आप सारे के सारे बनते चले जाते हैं लगातार। उनका कोई भी काम रोकने की किसी की कोई पावर नहीं है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ आपके साथ हैं। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि ये दर्द, ये जो तकलीफ़ें आपने झेली हैं पास्ट के अंदर, ये होती हैं डिवाइन शक्तियाँ। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा होता, ये खुद अपने आप आपकी हर स्थिति कार्ड के अनुसार निकलती चली जाती हैं और अपने आप बयान होती रहती है। जैसा मैंने अभी कहा था कि पास्ट में परेशानियाँ दुनिया भर की, बहुत ही मरने जीने जैसा पेन, डेथ का कार्ड निकला है। आपने बहुत तकलीफ़ों का सामना, मुझे यहाँ लगता है कि देखा है। ये सब कुछ खत्म, जिसको कहना चाहिए सब पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल गया, उसके बावजूद आपको ईश्वर ने जो खड़ा किया, ट्रांसफॉर्मेशन की हैं आपकी। ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है ये कार्ड, जो आपको एक निखार कर लेकर के आए हैं। इसने कहीं ना कहीं, इस हादसे ने आपकी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो एक बदल दी, आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, जो आज आपने बन के आपने दिखाया है। हर एक विषमतम परिस्थितियों से निकाल करके अपने आप को आपने साबित कर दिया, इस स्थिति से निकाल करके कि आप ही हैं, आपका कोई तोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है। जय श्री बालाजी महाराज। और इसीलिए ये देखिए, समय बदल दिया आपका ईश्वर ने। जो समय था, ये जो समय था, ये देखिए, ये जो समय था ये पूरी तरह से बदल दिया। बहुत अच्छा समय अब आपकी लाइफ, अब आपका जीवन में बेहतरी ही बेहतरी होनी है। इस बात की यहाँ से मैं पक्की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि अब आप ग्रो ही ग्रो करेंगे। जलने वालों को जलने दीजिए, फूकने वालों को फूकने दीजिए। लोगों का काम है जलने का, और आप सिर्फ कैरियर पे फोकस करें। काम वो चीज़ होती है जो एक अलग पहचान बनाती है इंसान की। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, काम के ऊपर फोकस रखिए अपना। फिर देखिए आपके काम कैसे, आप जैसे आज निखर के आए हैं, जैसे यहाँ ये रीडिंग से माध्यम से मैं समझ पा रहा हूँ कि किस किस परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे, किस किस तकलीफ़ों से यहाँ गुजरे होंगे। ये कार्ड्स अपने आप में हमें बहुत कुछ बता देते हैं। तो ये जो भी आपने आज अपना एक अस्तित्व बनाया है, उसमें ईश्वर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। आपका समय और भी अच्छा रहेगा, और भी बढ़िया रहेगा। यहाँ से मैं इस बात की कंफर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अब मैं साथ ही यूनिवर्स से भी मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेना चाहूँगा कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड। टेक एक्शन। जनाब, मेरे व्यूवर्स, आप समझें, टेक एक्शन। कुछ ना कुछ ऐसा होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। और ईश्वर आपको टेक एक्शन, आपको ये यूनिवर्स कार्ड, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं
टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने होल्ड करके रखा है, उस पर आपको एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने होल्ड के रखा है, यहाँ पे ये जो कार्ड अभी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, 100% की मेरी गारंटी कि जो भी होल्ड कर रखा है उसे आप जल्द से जल्द अपनी जीवन में अप्लाई करें, उसे अपने मन के अंदर रोक के ना रखें। यूनिवर्स ने यहाँ से कंफर्मेशन दी है, ठीक है। तो इसलिए समय बहुत अच्छा बदल रहा है, अनुकूल है आपसे परिस्थितियाँ, ठीक है। इन जलने वालों को जलने दीजिए, ये जलने का काम है, इनके बस की नहीं है आपकी हिरस कर पाना, क्योंकि आपने तो तपस्या की है, तपस्या। ये क्या समझेंगे इस तपस्या को? इन लोगों को अगर ये पता हो जाए क्या होता है, इस ये क्या होता है, ये आप जानते हैं क्या होता है? उल्टे लटके रहना, जिस परिस्थितियों में आपने सरेंडर किया होगा ईश्वर को, ठीक है। ये आपका हिरस, ये आपकी हिरस नहीं कर सकते। तो इनको जितना जलें, इनकी तकलीफें और बढ़ाएंगे ईश्वर। जितना आपकी तरफ, मैं यहाँ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपके लिए गंदा सोचे, वो जो गंदी एनर्जीज आपकी तरफ भेजें, वो कई गुना होकर के यहाँ से हनुमान जी, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ उन्हें इस तरह से नेस्तनाबूद कर दें कि वो आपका बुरा चाहना भूल जाए, ठीक है। मेरे व्यूवर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, यहाँ से मैं प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से, बालाजी महाराज से, और ये मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर के ऊपर कि वो ऐसा करेंगे। आप देखेंगे इनसे भी, जो ये आज हालातों में आप इन लोगों को देखते होंगे ना, जो इनके घरों में बीत रही होंगी, वो भी आपको सुनाई में आती होगी। जो आपके रिश्तेदार हैं, जितने ये जो लोग उल्टा सीधा सोचने वाले, आपके लिए बुरा चाहने वाले हैं, ये खुद आप खुद देखते होंगे कि किस तरह से इनके घरों में उत्तुके मचे पड़े हैं, क्योंकि बुरा चाहने वालों का कभी अच्छा हो नहीं सकता। अरे अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपने आप ही तुम्हारे साथ में हो जाएगा। मगर जब तुम सोचोगे गंदा, बुरा करने का, हर टाइम जलन के भाव रखोगे, कुछ नहीं होगा। वहीं से सारी एनर्जीज वापसी कर लेते हैं ईश्वर। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपके यहाँ पे समय यहाँ पे पूरी तरह से आपसे बहुत ही आपके पक्ष में है। आपने जो भी कुछ यहाँ से होल्ड कर रखा है, मुझे नहीं पता, देखिए क्या होल्ड कर रखा है वो आपको पता होगा, और यहाँ कार्ड पे निकला है तो ये बात पक्की है। जो मुझे देख रहे हैं वो खुद उनको पता होगा दिमाग के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ यूनिवर्स कार्ड से निकल के आया, टेक एक्शन। तो आप लोग टेक एक्शंस लीजिए। जो भी आपने सोच रखा है वो आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग, और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करूँगा समाप्त। और इसी तरह से जितना प्यार आप लगातार मुझे दे रहे हैं अपने लाइक्स और सब्सक्राइब के माध्यम से, वो मुझे हमेशा, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, वो मुझे आप देते रहेंगे। इतनी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। आप मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं, आगे भी आप ही लेकर के जाएंगे। और ये चैनल दृढ़ संकल्प है, आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे उपाय यहाँ से दिए जाएंगे कि वो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आप अपने जिनको नौकरियां नहीं लगती है, जिनकी शादियां नहीं होती है, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स यहाँ से इशू होंगे, दिए जाएंगे मेरे द्वारा आपको, कि आपकी ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बनी हुई हैं, वो किस तरह से दूर होती हैं, वो उस पर भी ये चैनल पूरी तरह से काम करेगा, कार्यरत है। आपकी सफलता और आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हों, मैं यहाँ से ईश्वर से कामना करता हूँ। और ठीक इसी के साथ लेता हूँ आप सभी से विदा। जय श्री राम, जय हनुमान।